हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आज ये आपकी रिवीजन क्लास है। ठीक है, आज आपका रिवीजन क्लास पार्ट 1 है। इसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो और ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और कल मैं आपके साथ पूरे कंप्यूटर जीके के 300% डिस्कस करूंगा। फाइन, कुल टोटल मैं आपके साथ 600 से 700 क्वेश्चन कंप्यूटर जीके की डिस्कस करूंगा और ये हमारी रिवीजन क्लास है। आज हमारा पार्ट 1 है और आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। बस आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और मैं आपको डेली अभी वाली वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आपको पता है अब आपका बहुत ही कम समय आपके पेपर की डेट भी आ गई है। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपके साथ एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करूंगा। और आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? अब आप बताओ, निम्न में से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कौन थी? ये सारे ऑप्शन आपके सामने गिवन है। आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। मशीनी भाषा, कुबोल, बेसिक या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मशीनी भाषा। फाइन, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, मिनी कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? अब आप बताओ कि जो मिनी कंप्यूटर है वो निम्न में से किस पीढ़ी के हैं? मैं आपको आंसर बताने के लिए सिर्फ इतना ही समय दे सकता हूं। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी पीढ़ी। आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। एग्जाम पैटर्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी एग्जाम पैटर्न पर 100% फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बाय प्रतियोगिता मंत्रा फॉर दिल्ली पुलिस एग्जाम एस्पिरेंट्स ऑन एन अकेडमी कल कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि 24 नवंबर एट 10 AM सुबह 10 बजे कल ये आपका टेस्ट होगा और ये 100% फ्री है आप सभी के लिए। इसी टेस्ट का शाम को 4 बजे एनालिसिस कराया जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ये भी 100% फ्री है आपके लिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस टेस्ट में एनरोल करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब टेस्ट स्टार्ट होगा। इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में एनरोल करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपको एनरोल नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर प्रेस करके एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है ये 100% फ्री है और एग्जैक्ट दिल्ली पुलिस के एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होगा। आप सभी इसमें एनरोल करके कल सुबह 10 बजे इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा और शाम को 4 बजे इसका एनालिसिस जरूर अटेंड करिएगा। लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किससे इंफॉर्मेशन व सूचना बनती है? अब आप बताओ, इनमें से किससे जो हमारी इंफॉर्मेशन व सूचना बनती है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाटा से। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्यों कहा जाता है? अब आप बताओ कि जो कंप्यूटर होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्यों कहा जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक घटकों से बना होता है इसलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कहा जाता है। मैं इसके अंदर आपके साथ फटाफट 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लैन कार्ड के लिए अन्य नाम कौन सा है? अब सारे बच्चे मुझे लैन कार्ड का अन्य नाम बताएंगे। और हाँ, वीडियो कंप्लीट होने के बाद सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हैं। लैन कार्ड के लिए अन्य नाम कौन सा है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 था आपके सामने। अब सारे बच्चे मुझे एनआईसी की फुल फॉर्म बताएंगे। ये लैन कार्ड का अन्य नाम है और मुझे सारे बच्चे एनआईसी की फुल फॉर्म बताएंगे। एक बार मैं इसके ऑप्शन आपको पढ़ के बता देता हूँ। नेटवर्क इंटीग्रेट कंप्यूटर, नेटवर्क इंटरफेस कंप्यूटर, नेटवर्क इंटीग्रेटेड कॉम्पैक्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क इंटरफेस कंप्यूटर। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 था आपके सामने, निम्न में से एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है? अब हम बताओ कि निम्न में से एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेल चेक। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्पेल चेक स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? अब आप बताओ कि निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेजर प्रिंटर। इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स, चैन प्रिंटर और डेजी प्रिंटर, ये तीनों के तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपके सामने कि डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक को क्या कहते हैं?
अब आप बताओ कि जब भी आप अपना कंप्यूटर ओपन करते हो या जब भी आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर देखते हो कि डेस्कटॉप पर वो छोटे छोटे ग्राफिक बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइकन। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 था आपके सामने, निम्न में से हाई लेवल भाषाओं के उदाहरण कौन से हैं? अब मुझे बताओ निम्न में से हाई लेवल भाषाओं के उदाहरण कौन से हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सभी। जावा, सी, बेसिक, कोबोल, ये चारों के चारों हाई लेवल भाषा के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संपन्न करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब आप बताओ कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको संपन्न करने के लिए निम्न में से क्या डिज़ाइन किया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियल वर्ल्ड टास्क। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, टेलीफोन नंबर और जन्म तिथि निम्न में से किसके उदाहरण है? जो हमारे टेलीफोन नंबर और जो हमारी DOB होती है वो निम्न में से किसके उदाहरण है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकॉर्ड के। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13 था आपके सामने कि किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं? और मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दी होगी। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोर्स कोड। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम जो वेब में नेविगेबल विंडो का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? नेट, हाइपरटेक्स्ट, इंटरनेट, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपरटेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी एक ऐसी डिवाइस है जो न केवल सर्च प्रोटेक्शन देती है बल्कि बिजली जाने पर कंप्यूटर को बैटरी बैकअप भी देती है? निम्न में से ऐसी एक कौन सी डिवाइस है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है UPS। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16 था आपके सामने, USB की फुल फॉर्म क्या है? अब सारे बच्चे मुझे USB की फुल फॉर्म बताएंगे। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्स सीरियल बस, यूनिवर्स सर्च बस, या यूनिवर्स सर्च ब्लॉक। USB की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस में डाटा सेव करना चाहिए जिससे कि डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है? अब बताओ निम्न में से किस में डाटा सेव करना चाहिए कि जिसमें कि अगर जब भी कंप्यूटर तब भी सुरक्षित रहेगा उसके अंदर डाटा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। फाइन। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है? अब बताओ निम्न में से किस में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, CPU। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं पता ऐसे कोई भी क्वेश्चन आगे पेपर में पूछ सकती है। NIC NET क्या है? अब बताओ जो NIC NET है ये क्या है? ये एक विशाल नेटवर्क है, ये इंटरनेट का दूसरा नाम है, ये भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क है, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला ही नेटवर्क है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? अब बताओ कि जो इंटरनेट पर उपलब्ध में जो सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, MS वर्ड में सक्रिय डॉक्यूमेंट में शब्दों की स्पेलिंग तथा व्याकरण जांच करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अब मानता हूँ कि MS वर्ड में सक्रिय डॉक्यूमेंट में शब्दों की स्पेलिंग तथा व्याकरण जांच करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, F7 का। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, निम्न में से कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं? अब बताओ कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बग। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जो अनुदेश आसानी से समझा जा सके उसे क्या कहते हैं? अब बताओ कि ऐसा अनुदेश जो आसानी से समझा जा सके उसे क्या कहते हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूजर फ्रेंडली। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्ष विकसित किया गया था? अब बताओ फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्ष विकसित किया गया था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ष 1950 में विकसित किया गया था। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, हेडर निम्न में से कहाँ उपस्थित रहता है? अब बताओ कि जो हेडर और फुटर होता है, मैं आप पहले मुझे हेडर बताओ कि हेडर निम्न में से कहाँ उपस्थित रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉप में। अगर फुटर पूछा जाए तो ये सबसे नीचे होता है। ठीक है, फुटर पैर में तो नीचे, हेडर हेड में तो ऊपर। ठीक है, अब ऐसे याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की हैं? जो कंट्रोल और शिफ्ट होती है ये निम्न में से किस प्रकार की हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडिफायर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि MICR में सी का क्या मतलब होता है? मैं MICR की फुल फॉर्म आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। मुझे आशा है कि मुझे इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। MICR में सी का क्या मतलब होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्टर। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए निम्न में से किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? अब बताओ कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए निम्न में से किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये देखो आंसर भी गिवन है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसने पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर किसने बनाया था? अब बताओ निम्न में से किसने पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर बनाया था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क एंडरसन ने पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर बनाया था। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? मुझे आशा है कि इसका आंसर से बच्चे सही देंगे कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोज़ाइक। इसके अलावा ये दोनों के दोनों सर्च इंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसी भी दस्तावेज को किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइपरलिंक, हाइपर पॉइंट, हाईटेक क्लिक या हाइपर। किसी भी दस्तावेज को किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, हाइपर लिंक। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी एक नेटवर्क की संरचना नहीं है? रिंग, मैश, स्काईवर या स्टार। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्काईवर। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, ISDN का पूरा नाम क्या है? अब सारे बच्चे मुझे ISDN की फुल फॉर्म बताएंगे। इंडियन सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इनकमिंग सिस्टम डिज़ाइन नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं। ISDN का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सर्वप्रथम बनाए जाने वाला उपलब्ध नेटवर्क कौन सा था? अब बताओ निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम बनाए जाने वाला उपलब्ध नेटवर्क था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ARPANET। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसका प्रयोग प्रोग्राम की गति को बढ़ाने में किया जाता है? अब बताओ कि निम्न में से किसका प्रयोग प्रोग्राम की गति को बढ़ाने में किया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 36 था आपके सामने, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क स्टेशन, या इनमें से कोई नहीं। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, टैब बटन का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है? पैराग्राफ इंडेंटेड करने के लिए, कर्सर स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, कर्सर लाने के लिए, या कर्सर स्क्रीन पर चलाने के लिए। टैब बटन का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस है? गेटवे, फायरवॉल्स, राउटर्स या सभी। निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, प्लॉटर प्रिंटर या सभी। निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ये तीनों के तीनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, रोम में संग्रहित प्रोग्राम क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या इनपुट। रोम में संग्रहित प्रोग्राम क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, रैम में कितनी राइट साइकिल की अनुमति दी जाती है? अब बताओ कि जो रैम होती है उसमें कितनी राइट साइकिल की अनुमति दी जाती है? 5, 4, 3 या 1। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, फाइन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? अब आप बताओ कि नहीं है यानी कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? हब, रिपीटर, स्विच या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन कनेक्टिंग डिवाइस का उदाहरण है? गेटवे, ब्रिज, रूटर या सभी। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो और उसके बाद ऑप्शन को पढ़ के मुझे इसका आंसर दिया करो। निम्न में से कौन कनेक्टिंग डिवाइस का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, निम्न में से कौन सी कमांड टेबल की डाटा शीट को बंद करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? अब आता हूँ, निम्न में से ऐसी कौन सी कमांड है जो टेबल की डाटा शीट को बंद करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? Ctrl+W, Ctrl+O,
कंट्रोल प्लस सी या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने। और हाँ, मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश व्यू यह दिखाता है कि छपने पर प्रलेख कैसा दिखाई देगा? वेब लेआउट, नॉर्मल लेआउट, रीडिंग लेआउट या प्रिंट लेआउट? ये ऐसा कौन दिखाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितनी प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है? दो। एक तो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, सेंटेंस फॉर्मेटिंग, वर्ड फॉर्मेटिंग या फॉन्ट फॉर्मेटिंग। ऑप्शन थोड़े कन्फ्यूजन से हैं लेकिन आपने कोई भी कन्फ्यूजन नहीं करनी है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश संप्रतीकों के आकार को बढ़ाता घटाता है? आकार, फ़ॉन्ट, प्रभाव या फ़ॉन्ट शैली? ये कौन बढ़ाता घटाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आकार। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? फ़ॉन्ट शैली, अंडरलाइन, प्रभाव या आकार? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडरलाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 49 था आपके सामने। जेम्स ए गोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास यानी विकसित किया गया? ये सारी लैंग्वेज आपके सामने गिवन है। अब बताओ निम्न में से किस लैंग्वेज को विकसित जेम्स ए गोसलिंग ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी जावा। ठीक है, जे। आप ऐसे याद रख लेना, आपको याद हो जाएगी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो हम आधे % डिस्कस कर चुके हैं और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुरूप दर्शक कैलिडोस्कोप का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था? जॉन बार्बर, टिम बर्नर्स-ली, एलन ब्लूमिन या डेविड ब्रूस्टर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेविड ब्रूस्टर। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।